नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। मैं हूं शिवराज। तो साथियों, आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। साथियों, समांतर श्रेणी जो आपकी प्रश्नावली 5 है, तो इसके अंतर्गत आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपका प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, एनवा पद क्या है, एन पदों का योगफल क्या है, आज हम इस कक्षा के अंदर इन ही सभी तथ्यों की बात करेंगे। साथियों, जो पिछले हमारी क्लास हुई थी, उस क्लास में हमने आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे थे, उन सबको हमने कवर किया था। साथियों, आज हम बात करेंगे आपके प्रश्नावली 5.1 में। तो सबसे पहले साथियों, आपको समांतर श्रेणी, इसके नाम के अंदर ही इसकी परिभाषा दी गई है कि ऐसी श्रेणी जिसका अंतर कैसा हो, समान, समान धन अंतर, ऐसी श्रेणी जिसका अंतर कैसा हो, समान, वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। कैसे साथियों, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे आपके सामने कोई संख्या लिखी है, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। अब आप लोग क्या देख रहे हो, ये एक श्रेणी के रूप में है। तो साथियों, यदि कोई भी संख्या, यदि किसी भी संख्या में हम एक निश्चित क्रम में कोई संख्या जोड़ते हुए जाते हैं तो वो आपकी एक श्रेणी बन जाती है। तो साथियों, आप यहां पे देख रहे हो, यदि मैं इन सभी का कॉमन डिफरेंस निकालूं, क्या निकालो, इनका कॉमन डिफरेंस, तो साथियों 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेगा, 2। 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। मतलब इन सभी का जो अंतर है कैसा आ रहा है साथियों, समान। इसलिए ये कैसी श्रेणी है आपकी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी श्रेणी जिसका अंतर, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, वो समान हो, वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी में क्या ध्यान रखना है साथियों, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान होना चाहिए, तब तो वो आपकी समांतर श्रेणी है, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी का मानक रूप कुछ इस रूप में होता है, यहाँ पे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलती हुई जा रही है संख्या। ये आपका पहला पद था। तो पहले पद में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे d का मान बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 0 है। यह आपका दूसरा पद है। तो दूसरा पद में आप लोग क्या देख रहे हो, d का मान कितना है, 1 है, d केवल। आप तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद ये है, लेकिन तीसरे पद में आपका जो डी का मान है वो कितना है, 2 है। यह आपका चौथा पद है, लेकिन चौथे पद में डी का मान कितना है साथियों, 3। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप n का मान, अभी तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पद दिए गए हैं। यदि आपसे पूछता है कि 50वां पद, कौन सा पद पूछा जाए आपसे, 50वां पद पूछा जाए, तो साथियों आप उसको ऐसे जोड़ जोड़ के थोड़ी ना करोगे आप। तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो ये a है वो तो समांतर श्रेणी के आगे जुड़ता है समांतर श्रेणी बनाने के लिए। तो a के साथ साथ में आप लोग क्या नोट कर रहे हो, यदि आपका पहला पद है तो उससे 1 कम डी आ रहा है, दूसरा पद है तो 2 पद है, दूसरा पद है तो यहाँ पे डी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे 3 पद है तो 3 से 1 कम कितना होता है, 2। या 4 है तो 4 से 1 कम डी है। इसका मतलब ए तो अपना आता ही आता है, इसके अलावा जो भी आपका एन का मान है उससे 1 कम डी आता है। तो आप लोग क्या समझे यहाँ पे कि यदि आपका एन का मान जितना भी आपसे पूछा जाए, उस मान में से आपको हमेशा 1 कम करना है, क्या, डी। तो साथियों यहां पे ये जो आपके पास सूत्र निकल के आया है, ये है आपके एनवा पद का सूत्र। क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो साथियों यहां पे ये ए एन तो क्या है आपका, ए एन है आपका एनवा पद। कौन सा पद है आपका, एनवा पद। क्वेश्चन पूछता है 50वां पद ज्ञात करो, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 50। ए यहां पे आपका प्रथम पद है, ए क्या है आपका, प्रथम पद, प्रथम पद। एन यहां पे पदों की संख्या है, एन क्या है यहां पे, पदों की संख्या।
कितने पद है इसमें, n का मान जितना भी होगा वो आपका क्या है, पदों की संख्या। डी यहां पे होता है आपका सार्व अंतर। क्या होता है डी आपका, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है साथियों, ऊपर देखेगा आप लोग, यहां पे आपने ये जो इन सभी का कॉमन अंतर लिया था, कॉमन डिफरेंस लिया था, वो ही आपका सार्व अंतर कहलाता है। अर्थात यहां पे ये जो आपका पहला पद है, यहां पे प्रथम पद जिसको हम ए से दर्शाते हैं, वो कितना हो जाएगा आपके पास, 1। यदि मैं बात करता हूं सार्व अंतर की, किसकी बात करता हूं, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को साथियों हम डी डिफरेंस से दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। इसको कैसे निकालते हैं साथियों, आपको आगे वाले पद में से पीछे वाला पद को माइनस करना है। जो भी आपको आगे वाला पद दिया है उसमें से पीछे वाले पद को माइनस करना है आपको। तो यहां से 3 में से 1 माइनस करूंगा मैं, तो 3 में से 1 माइनस करूंगा, आपके पास 2 निकल के आएगा। तो साथियों ये 2 ही आपका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कहलाता है। तो यार बच्चों प्रश्नावली 5.1 के हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की बात करेंगे साथियों। यहां से यदि क्वेश्चन आता है आपके तो वो आपका 1 नंबर का आएगा, जिसमें आपको ए पूछा लिया जाए या डिफरेंस पूछ लिया जाए जो कॉमन डिफरेंस होता है, या फिर आपको एपी के कितने भी पद पूछ सकता है, 4 पद 5 पद 6 पद कितने भी पद पूछ सकता है, और वो आपको प्रथम पद और डिफरेंस देगा। तो साथियों यहाँ पे आपको डिफरेंस 1/2 दिया गया है और प्रथम पद आपको -1 दिया गया है। तो आप अगले पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो शांति से तो आगे देखिए साथियों आप। तो एपी के आपको 4 पद लिखने हैं प्यारे साथियों। आपको जो पहला पद दिया गया है A1 मतलब यहाँ पे पहला पद है, तो पहले पद को मैंने A1 से दर्शाया है, वो आपका कितना दिया गया है, -1। साथियों आपको दूसरा पद लिखने के लिए, कौन सा पद, दूसरा पद लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका प्रथम पद है उसमें आपको डी जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अर्थ यहाँ पे आपका प्रथम पद कितना है, -1 है, तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे, आप 1/2। साथियों इसको मैं हल करता हूं, इसके बटे में 1 लगा लेंगे हम। आपको पता है यहाँ पे इसको हल कैसे करते हैं हम, नीचे की दोनों संख्याओं को नीचे की दोनों संख्याओं को आप लोग गुणा कर लीजिए और गुणा करके नीचे लिख लीजिए। 2 को साथियों -1 से गुणा करूंगा तो -2, बीच में जो चिन्ह हो वो चिन्ह लगा लीजिए। 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 आएगा यहाँ पे। तो आपको पता है साथियों -2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो -1/2। तो ये आपके पास दूसरा पद आ चुका है साथियों, -1/2। इसी प्रकार साथियों यदि मैं तीसरा पद की बात करूं तो तीसरा पद निकालने के लिए आपको दूसरे पद में क्या जोड़ना है, डी। तो दूसरा पद कितना है साथियों, -1/2। इसमें मैं क्या जोड़ूंगा साथियों, डी। डिफरेंस कितना आपके पास 1/2, ये माइनस का ये प्लस का दोनों संख्या कट जाएगी, आंसर कितना निकल के आएगा, 0। इसी प्रकार साथियों यदि मैं चौथा पद की बात करूं, कौन सा पद की, चौथा, तो चौथा पद निकालने के लिए आपको तीसरे पद में क्या जोड़ोगे आप, डिफरेंस। तो 0 + 1/2, 0 और 1/2 साथियों होता है 1/2। तो यहाँ पे आपने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकाल चुके हो। यदि आपको और आगे पद निकालना हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपसे 5वां पद पूछूं, तो आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, आप चौथे वाले पद में जो आपका 1/2 है उसके अंदर आप क्या जोड़ोगे, आप जोड़ोगे 1/2, जो कि आपका सार्व अंतर है। साथियों आधा और आधा कितना होता है, आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है साथियों कि एपी के आपको वही 4 पद लिखने हैं। आपको 5वां क्वेश्चन में ए का मान -1.25 दिया गया है और डी का मान -0.25 दिया गया है। तो यहां से साथियों यदि आपको पहला पद तो आपको कितना दिया गया है, पहला पद आपको दिया गया है -1.25। यदि आपको साथियों दूसरा पद ज्ञात करना हो तो आप लोग प्रथम पद में क्या जोड़ोगे, डी।
तो साथियों माइनस का 1.25 आपका पहला पद है, इसमें आप लोग क्या ऐड करोगे, माइनस का 0.25। अब साथियों यहाँ पे ये माइनस का है। अब साथियों इन दोनों को आप लोग देख रहे हो, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का भी चिन्ह है, तो दोनों में से कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे A2 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1.25 माइनस का 0.25। साथियों पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना है तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पे यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो 1.25 0.25। आपको पता है साथियों माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो यहाँ पे 5 और 5 10, 2 और 2 4, 1 हासिल की 5 पॉइंट यहाँ पे 1। तो कितना निकल के आया है साथियों, यहाँ पे 1.5 या 50 बोल दो, लेकिन पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या के आगे 0 होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, माइनस का 1.50। ठीक है साथियों, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं तो कितना है आपके पास, माइनस का 1.50। इसके बाद साथियों यदि मैं तीसरा पद चाहूं लिखना तो तीसरा पद लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप दूसरे पद में जो कि आपका 1.50 है इसमें से आप कितना जोड़ोगे साथियों, 0.25 जो कि आपका सार्व अंतर है। तो साथियों ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का 0.25। साथियों इनको मैं जोड़ता हूं तो आपका 1 और 0 हो जाएगा, माइनस का 1, 5 और 2 आपका 7, 5 और 0 आपका 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगानी है, बाकी संख्याओं को जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ना है। तो माइनस का 1.75। यदि साथियों में चौथा पद की बात करूं तो चौथा पद निकालने के लिए आप तीसरे पद में क्या जोड़ोगे, डी। तो तीसरा पद है माइनस का 1.75 माइनस 0.25। जोड़ते हैं साथियों इनको तो 5 और 5 आपका 10 हासिल की 1, 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल की 10। यहाँ पे 1 और 0 1 हासिल की थी तो कितना हो जाएगा आपके पास 2। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए, किसका आएगा ये, माइनस का। तो केवल माइनस का 2 यहाँ पे आपका चौथा पद निकल के आया है। तो साथियों आप इस प्रकार यदि आपको समांतर श्रेणी में ज्ञात करनी हो और आपको प्रथम पद और आपको सार्वंतर दिया गया हो तो आप इस प्रकार समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हो। नोट कीजिए इसको। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये जो समांतर श्रेणियां दी गई है इन समांतर श्रेणियों के आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो साथियों जो आपका प्रथम पद होता है, प्रथम पद जिसको आप ऐसे दर्शाते हो वो कितना होता है आपका, जो भी आपका पहला पद है वही आपका प्रथम पद होता है इधर से। तो माइनस का 5 यहाँ पे आपका प्रथम पद हो जाता है। यदि आपको डी का मान निकालना हो जो आपका सार्वंतर होता है, सार्वंतर जिसको आप डी से दर्शाते हो तो वो कितना निकल के आएगा, आपको ये देखना है कि साथियों सार्वंतर निकालने के लिए आपको आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को माइनस करना है। किस प्रकार, आगे कितना है यहाँ पे माइनस का 1, इसमें से कितना माइनस करोगे आप, माइनस का 5। समझ में आया साथियों, ये माइनस का 1 इसमें से माइनस करना है कितना, माइनस का 5। तो साथियों बीच में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के 5, 5 में से 1 जाएगा आपके पास निकल के आएगा 4। यही आपका सार्वंतर है। इसी प्रकार यदि यहाँ पे आपको ए का मान निकालना हो तो ए का मान तो आपके पास 1/3 है। डी का मान कैसे निकालोगे आप, डी का मान यहाँ पे जो आगे वाली संख्या है उसमें से पीछे वाली संख्या को माइनस करना है। तो 5/3 में से कितना माइनस करोगे आप, 1/3। आपको पता है साथियों जब भी नीचे की दोनों संख्या हर समान हो
तो आप उन दोनों में से एक को लिख लो, ऊपर वाली संख्या को ऐसे की ऐसे चिन्ह सहित लिखना है। तो 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा 4/3, यही आपका डिफरेंस है। तो इस प्रकार साथियों आप समांतर श्रेणी दी गई हो तो प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यदि कोई एपी है ना तो उसका आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है, उसका आपको डी ज्ञात करना है, और उसके आपको आगे के 3 पद और लिखने हैं। साथियों यहाँ पे जितने भी पद दिए हैं ना, इनके अलावा आपको 3 पद और लिखने हैं। तो आप लोग यदि डी निकाल लोगे तो आप यहाँ पे जितना भी अंतिम पद हो यहाँ, उसे में आप लोग क्या जोड़ते जाना, डी। आपके अगले 3 पद निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको साथियों जांच करनी है। साथियों एपी समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग ये देखेंगे कि इसमें जितने भी पद है ना उन सबका कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्व अंतर कहते हो, वो समान है या नहीं, ये चेक करना है। यदि सार्व अंतर समान है तो वो आपकी समांतर श्रेणी है, अन्यथा वो आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। तो साथियों यहाँ पे हम लोग निकालते हैं आपका डिफरेंस। तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटानी है। यह आपका a1, a2, a3, a4। तो आप a2 में से क्या घटाओगे, a1। तो यहाँ पे 3 + √2, इसमें से आप लोग कितना माइनस करोगे, 3। अब आपको पता है ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा, √2। नीचे वाले सेकंड वाले में करते हैं साथियों हम। तो यहाँ पे इसमें से आपको ये घटाना है। तो 3 + 2 √2, इसमें से आप लोग कितना माइनस करोगे, 3 √2। तो साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे जो 3 + √2। अब आप लोग यहाँ देख रहे हो ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। रूट की संख्या कैसे जुड़ती है साथियों, आपको यहाँ पे √2 के आगे कितना है, 2। √2 के आगे यहाँ पे कितना है, यहाँ साथियों 1 होता है, लेकिन वो 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा है। रूट की संख्या समान हो तब ही जुड़ती है और घटती है। तो यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2। तो 2 और 1 आपको हो जाएगा 3। रूट की संख्या समान हो उसको आपको ऐसे की ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे जो कितना निकल के आया है, 3 √2। अब आप लोग साथियों इसको देख के बता सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो समान आ रहा है, नहीं। तो यहाँ पे आप अतः लिखो, यहाँ एपी, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं होगी, नोट कीजिए। अरे साथियों एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं 5.2 और 5.3 प्रश्नावली से आएगा। तो आप इनको थोड़ा अच्छी तरीके से, थोड़ा तसल्ली से देखने के बाद उनको क्वेश्चन को हल करना। आप तो किस प्रकार हल करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि ए का मान, ए जो आपका प्रथम पद होता है उसका मान आपको 7 दिया गया है। आपको जो इनका बीच का डिफरेंस है वो आपको 3 दिया गया है। जो n जो पदों की संख्या होती है वो आपको 8 दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि अंतिम पद जो आपका n पद होता है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों आपको n पद का मैंने सूत्र बताया था, a + n - 1 × d। क्या सूत्र होता है, an = a + n - 1 × d। तो इसमें आप लोग मान रखिएगा, आपको इसका मान रखना है, इसका मान ज्ञात कर रहे हो तो इसको ऐसे कैसे लिखना है, बराबर a का मान आपको 7 दिया है, प्लस n का मान साथियों आपको 8 दिया है। तो 8 में से 1 कम करना है और उसको किससे गुणा करना है, d का मान कितना दिया है, 7। साथियों हल करते हैं, यहाँ 7 + 8 में से 1 कम करेंगे साथियों 7 को किससे गुणा करोगे आप, 3 से। तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। 7 को ऐसे कैसे लिखना है, पहले हम गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 7 × 21,
21 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर कितने निकल के आता है? 28। यही आपका nवां पद है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे साथियों, जो आपका चौथा क्वेश्चन है, पहले का चौथा, वो का आपको क्या दिया गया है? वो दिया गया है ए का मान आपको प्रथम पद आपको माइनस का 18.9 दिया गया है। जो इसका सारवंतर डी है वो आपको 2.5 दिया है। एन का मान यहाँ पे पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आपको अंतिम पद दिया गया है। जो आपका एन वा पद होता है वो कितना दिया गया है? आपको 3.6। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको साथियों एन वा पद दिया है, तो आप एन वा पद का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसका भी मान दिया है उसके स्थान पे उसका मान रखते हुए जाना है। तो अंतिम पद आपको दिया गया है साथियों 3.6। ए का मान आपको दिया गया है माइनस का 18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, तो एन का एन रहेगा इंटू डी। डी का मान कितना दिया गया है? 2.5। अब साथियों कैसे हल करना है ध्यान से समझिएगा। आपको जब भी एन का मान ज्ञात करना हो तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जो आपका प्रथम पद है सबसे पहले आप इसको इधर वाले पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। तो ये यदि माइनस का है इधर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यदि ये प्लस का है इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। ये जो आपके डी है डी, ये इसके गुना में होगा हमेशा, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा? इसके बटे के अंदर। किस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका है 3.6, माइनस का इधर आएगा तो किसको हो जाएगा? ये प्लस का 18.9, और आपका ये 2.5 कहाँ आएगा? आपके बटे के अंदर। इधर कौन बचेगा आपके पास? n-1। अब साथियों यहाँ पे इनको हम जोड़ते हैं तो 9 और 6 आपके हो जाएंगे 15। कितना हो जाएगा? 15 हासिल की 1। 8 और 3 11, 11 और 1 12। पॉइंट 1 अंक छोड़ के 1 अंक छोड़ के लगा दीजिए। यहाँ पे 1 और 1 2, बटे में कितना है? यहाँ पे 2.5 बराबर n-1। अब साथियों 1 अंक छोड़ के ऊपर पॉइंट है, 1 अंक छोड़ के नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट से आपकी पॉइंट कट जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 225 बटे में कितना है? 25। 25 का भाग साथियों 225 में। अब साथियों आप 25 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा भाग? ये जाएगा साथियों आपके 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पे n का मान, यह आपका n का मान है। n से यदि ये माइनस का 1 इधर आएगा तो ये किस में जुड़ जाएगा? आपके 9 + 1। तो आपका n का मान कितना निकल के आएगा? 10। यही आपका आंसर है। उतारिएगा। तो आपको ए का और डी का मान चाहिए, तो साथियों ए का मान आपका है -3। डी का मान कैसे निकलेगा? आगे वाली संख्या कितनी है? -1/2। इसमें से आप लोग माइनस करेंगे कितना? -3। तो आपको पता है साथियों ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे -1/2 माइनस माइनस प्लस के 3, इसके बटे में 1 लगा दीजिए। नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कीजिए। इसको इससे गुणा करेंगे तो -1 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 3 दूनी का 6। तो यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5/2। तो 5/2 यहाँ पे क्या निकल के आया है? इसका डिफरेंस। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां। तो सूत्र होता है साथियों an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n आपको कौन सा पद हुआ? कौन सा पद याद करना है? 11वां पद। तो आपको n के स्थान पे कितना दिया गया है? a11 आपको ज्ञात करना है। a का मान कितना दिया गया है साथियों? -3 प्लस n का मान कितना दिया है? 11। तो 11 में से 1 कम करके उसको किससे गुणा कर देंगे? d से। d का मान कितना निकल के आया है? 5/2। हल करते हैं साथियों इसको हम, तो -3 प्लस 10, 11 में से 1 कम करेंगे 10 इंटू 5/2। 2 से 10 कितनी बार साथियों? 5 बार। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो आगे यहाँ पे -3 प्लस 5 25।
25 में से 3 माइनस करेंगे, आपके पास आंसर निकल के आएगा 22। तो आपका जो 11वां पद है वो कितना निकल के आया है? 22। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, यहाँ पे आपको ये समांतर श्रेणी दी है, इसमें आपको जो बीच में रिक्त स्थान दिया है इसके स्थान पे क्या आएगा उसका आपको मान याद करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस डिब्बे में क्या मान लेना है? x। क्या मान लेना है? x है। तो आपको ये पता हो कि ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर कैसा होता है? समान। तो साथियों यहाँ पे सार्वंतर कैसे निकालते हो? आगे वाले पद में से पीछे वाला पद क्या करते हो आप? माइनस। तो x माइनस 2। अब आपको ये भी पता होगा साथियों कि समांतर श्रेणी का जितने भी सार्वंतर होते हैं वो कैसे होते हैं? समान। तो ये सार्वंतर इस वाले सार्वंतर के क्या होगा? समान। तो दूसरा वाला 26 माइनस एक्स, 26 माइनस एक्स। ठीक है साथियों, यहां से x में से आप लोग आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया, x माइनस 2, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया, तो दोनों सार्वंतर कैसे होंगे? समान। क्यों? क्योंकि ये समांतर श्रेणी दी गई है। तो हल करते हैं साथियों, x को एक साइड कर लीजिए, संख्या को एक साइड कर लीजिए। ये माइनस का x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? ये आपका x है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का। ये आपका 2 जब इधर जाएगा ये किसका हो जाएगा? 2 प्लस का। तो यहाँ पे कौन है आपका? 26। या आपका इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। x और x आपका हो जाएगा 2x, 26 और 2 आपका 28। x के गुणा में 2 है, कहाँ जाएगा? ये बटे के अंदर। तो x बराबर 28 के बटे में 2। 2 से कितनी बार साथियों? 14 बार। तो x का मान कितना निकल के आया है आपका? 14। तो इस प्रकार आप समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान दिए गए हो तो आप ऐसे उसका मान निकाल सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि आपको एपी दी गई है 3, 8, 13, 18। इसका साथियों आपको कौन सा पद 78 है? यहाँ पे जो ये आपका अंतिम पद यहाँ पे कौन होगा साथियों? 78। ये किसका मान है आपका? ये आपका अंतिम पद दे दिया गया है, आपको आंसर दे दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि आपका कौन सा पद, पदों की संख्या क्या होती है आपके? n। आपको ये देखना है कि ये जो आपका 78वां पद है ना, ये कौन से पद का है? ये आपका जो 78 है ये कौन से पद का आएगा? 78 इस श्रेणी के अंदर। अर्थात आपको यहाँ पे पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। तो n ज्ञात करनी है तो साथियों ये आपको जो मान दिया गया है, या साथियों ये आपको यहाँ दे या फिर ये आपको लास्ट में दे, ये आपका क्या होता है? अंतिम पद an होता है। तो यहाँ पे an का आप लोग सूत्र जानते हो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको अंतिम पद कितना दिया गया है? 78 बराबर a का मान कितना दिया गया है साथियों? 3 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है। तो n का मान ऐसे कि ऐसे माइनस का 1 इंटू डी का मान कैसे निकालते हो साथियों? आप d का मान निकालने के लिए आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करनी है। तो 8 में से आप लोग 3 माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा? 5। तो यहाँ पे d का मान कितना आएगा? 5। हल करने के लिए साथियों मैंने आपसे कहा है कि आप सबसे पहले आप इस जो यहाँ पे a है उसको आपको इधर भेजना है और इसको भी आपको कहाँ लेके आना है? बटे में। तो यहाँ पे 78, ये माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। आपका ये 5 गुना के अंदर है, ये खाएगा आपके प्लस के अंदर। इधर कौन बचेगा? n माइनस 1। 78 में से 3 माइनस करेंगे 75, 75 के बटे में कितना है? 5 बराबर इधर कितना दिया गया है? n माइनस 1। अब साथियों यहाँ पे भाग देते हैं हम, तो 15 5 75, कितनी बार? 15 बार। n माइनस 1 है, n का मान निकालना है तो माइनस का 1 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? वो प्लस का। तो यहाँ पे 15 प्लस 1 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया? 15 और 1 16। तो इस प्रकार साथियों आपका जो 16वां पद है वो आपका कितना होगा? 78। नोट कीजिएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया गया है
कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद आपको 38 दिया है और उसका 16वां पद वो आपको 73 दिया है। तो साथियों मेन मुद्दे वाली बात इसमें यह है कि आपको कौन सा पद ज्ञात करना है। आपको पद ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करेंगे। तो आप लोग क्या पता है आपको ये पता है कि जितना भी n का मान होता है उससे हम एक कम, ए तो आप लेते हो, उससे एक कम d लेते हो। तो एक कम करेंगे तो आप लोग कितना d लोगे आप 30d। तो आप लोगों को क्या निकालना है a प्लस 30d। अब साथियों a प्लस 30d का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास a और d का मान होना चाहिए। तो a और d का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ दिया होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको एक तो 11वां पद दिया गया है और एक आपको 16वां पद दिया गया है। साथियों 11वां पद, तो 11वां पद आपको क्या दिया गया है, आपको दिया है क्या दिया है 11वां पद। तो A11 वो कितना दिया गया है साथियों 38। और साथियों आपको क्या दिया गया है, आपको दिया है 16वां पद। तो A16 क्या दिया आपको A16 वो कितना दिया आपको 73। यहां तक बात क्लियर है साथियों। इसके बाद आप लोग मुझे बताइए AN, यहां पे n का मान कितना है 11, कितना है 11। तो जब आप लोग AN 11वां पद निकालते तो उसमें से एक कम करते ना d, अर्थात तो इन दोनों के अंदर किसका सूत्र लगेगा, आपके सूत्र लगेगा AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र यहाँ पे काम आने वाला है। कैसे साथियों ध्यान से देखना आप लोग। यहां साथियों कौन सा पद दिया है आपको 11वां, कौन सा पद दिया है 11वां। तो 11 है तो 11 में से आप एक कम करोगे तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। तो ये तो आप लोग लिखते हो। एन कितना है आपका 11 में से एक कम डी तो 10d बराबर कितना दिया गया है 38। यह आपका समीकरण नंबर 1। सेम साथियों इसी प्रकार इसको भी आपको वैसे ही हल करना है। n का मान कितना दिया आपको 16वां पद, n का मान 16। तो 16 में से एक कम करेंगे हम d तो 15। तो यहाँ पे आएगा a प्लस 15d। वो किसका मान कितना दिया गया है आपको 73। ये समीकरण नंबर 2। अब साथियों अब क्या करेंगे अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे हम विलोपन विधि के द्वारा। तो विलोपन विधि से करने के लिए आप बड़े वाले मान में से आप लोग देख लीजिए कौन सा वाला समीकरण में बड़े मान है, उनमें से आप छोटे वाले मानों को घटा दीजिए। तो मैं यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि समीकरण 2 में से 1 को घटाइएगा साथियों। समीकरण 2 क्या है a प्लस 15d बराबर 73। नीचे वाला क्या है a प्लस 10d बराबर 38। साथियों घटाने पे नीचे की संख्याओं के आपके चिन्ह चेंज होते हैं। तो ये प्लस की है तो किसकी हो जाएगी माइनस की, ये प्लस की है तो किसकी हो जाएगी माइनस की, ये किसका है प्लस का, किसको हो जाएगा माइनस का। साथियों केवल नीचे की संख्याओं के चिन्ह चेंज करने हैं आपको। तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे यहाँ से। यह आपका प्लस का 15 है, यह आपका माइनस का 10 है। तो 15 में से 10 गए तो कितना बच गया आपके 5d बराबर। यहां 73 में से 38 माइनस करेंगे आप तो 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3। तो ये 5 आपका भाग के अंदर जो है ये आपका 5 भाग के अंदर चला जाएगा इधर क्योंकि गुणा के अंदर है। तो d बराबर 35 के बटे में कितना 5। तो 7 पंजो 35। तो d का मान कितना निकल के आ गया साथियों, d का मान आया है 7। अब इस d के मान को आप या तो आप समीकरण 1 में रखो आप या समीकरण 2 में रखो आप। तो समीकरण 1 के मान छोटे हैं तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में यहाँ पे हम d का मान रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको अब a का मान निकालना है। तो a प्लस 10 ऐसे की ऐसे इंटू d का मान कितना दिया है, d का मान 7 बराबर कितना है यहाँ पे 38।
अब साथियों 10 को 7 से गुणा करेंगे 70, 70 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो a बराबर 38 माइनस का 70। घटाएंगे साथियों, यहाँ पे जो भी घटाने भी संख्या आएगी वो माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 10 में से आपका 8 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो साथियों कितना बचेगा आपके पास, 3। तो आंसर कितना निकल के आया है, ए का मान है माइनस का 32, डी का मान है आपका 7। अब साथियों आपको केवल ए और डी का मान नहीं चाहिए था, आपको केवल ए और डी का मान नहीं, आपको 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद क्या होगा आपका, 31वां पद होगा a 31 बराबर 1 कम कितना, 30d। a प्लस 30d, जितना n होता है उससे 1 कम लेते हैं हम, क्या, n d। तो यहाँ पे a 31 ज्ञात कर रहे हो तो a का मान माइनस का 32 प्लस 30 इंटू d का मान साथियों 7। तो a 31 कितना निकल के आएगा आपके पास, माइनस का 32 प्लस 7 या 21, 210। 210 में से 32 माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ कितना आया आपके पास, 178। यही आपका आंसर है। तो साथियों इस प्रकार अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को वापस रिवाइज करना, यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं, आप इस वीडियो को 2 बार देखना, आप उतारिएगा इसको। प्यारे साथियों अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि किसी एपी का समांतर श्रेणी का 17वां पद, कौन सा पद साथियों, 17वां पद A17, उसके 10वें पद से, 10वां पद मतलब साथियों आपका A10, उससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। अर्थात 10वां पद है ना वो 17वां पद है ना वो 10वें पद से 7 ज्यादा है, उसमें 7 जोड़ना है। तो आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए आपको जो कंडीशन दी है उसको आपको फॉलो करना है। साथियों यहाँ पे किस किस के बीच में तुलना की गई है, आपको 17वें पद में और 10वें पद में तुलना की गई है। तो जब भी साथियों तुलना की जाए, ज्यादा कम गुणा है, तो आपको उन दोनों के बीच में बराबर का साइन लगाना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। किस प्रकार साथियों हल करते हैं, सॉल्यूशन। यहां पे आपको दिया गया है 17वां पद, तो 17वें पद को क्या लिखेंगे आप, A17 बराबर, इधर कौन से पद के बीच में तुलना हो रही है, 10वें पद के रूप में। तो A17 और A10 दोनों के बीच में तुलना हो रही है, तो दोनों को लिख के बराबर का चिन्ह लगा दो आप। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से, इससे कितना ज्यादा है, 7। किससे, 10वें पद से। तो 10वें पद को आप 7 जोड़ दीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर। अब आपको ये पता होगा साथियों n का मान कितना है, 17, या n का मान कितना है, 10। अर्थात यहाँ पे सूत्र किसका लगेगा, nवां पद का। तो an बराबर n-1 इंटू डी। ठीक है साथियों, 17वां पद दिया है, इसका मतलब 1 कम करना है आपको d। तो यहाँ पे a के साथ आप कितना d, 16d बराबर। यहाँ पे 10वां पद है तो 10 है, n का मान 10, उससे 1 कम करेंगे साथियों तो a प्लस 9d। इससे कितना ज्यादा है, 7। साथियों कैसे किया मैंने, यहाँ पे n का मान 17 है तो n का मान 17 है, उससे 1 कम d लेते हैं तो 16d। यहाँ पे n का मान 10 है, उससे 1 कम d लेते हैं 9d। a तो उसके साथ जुड़ता है और कितना ज्यादा है, 7, तो मैंने 7 ऐड कर दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे साथियों, a से आपका a कट जाएगा क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, ये अंदर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, दोनों कट जाते। अब साथियों आप ये 9d को आप लोग इधर भेज दीजिए तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 16d माइनस का 9d, इधर कौन बचेगा, केवल 7। 16 में से साथियों 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7d बराबर 7। तो d का मान कितना निकल आएगा, 7/7, ये बटे में जाएगा तो 7 में 7 का भाग 1 बार, तो d का मान कितना निकल के आया है साथियों, d का मान आया है 1। कितना आया है, 1। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार साथियों आप इस क्वेश्चन को आसानी से, बड़े आराम से हल कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा।
अरे बच्चों, अगला आपको एक उदाहरण का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं पहले ले रहा हूं यहाँ पे। तो वो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं, मतलब n का मान पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, n का मान पूछ रहा है जो 3 से विभाज्य हो, मतलब जिनमें 3 का भाग जाता है। लेकिन कितने अंकों की लेनी है साथियों? केवल आपको लेनी है 2 अंकों की। तो पहले तो साथियों आपको ये देखना है कि 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है और 99 तक चलती है। बिल्कुल सही बात है साथियों। तो इसके बाद यहाँ पे आपको इससे आपको क्या बनानी है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के लिए आपको प्रथम पद कैसे लिखना है साथियों? n a का मान आप 10 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है ऐसी ही संख्या लेनी है जो किससे विभाज्य हो? 3 से, अर्थात जिसमें किसका भाग जाता हो? 3 का। तो साथियों 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। 3 का भाग किसके अंदर जाता है? 12। 12 के बाद 3 जोड़ते जाइए आप, क्योंकि 3 से विभाज्य संख्या ले रहे हैं हम। 18। बस 3 अंक लिखने के बाद में आपको अंतिम ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जा रहा है? तो साथियों वो यही संख्या है आपकी 99, जिसके अंदर आपका 3 का भाग जा रहा है। अब साथियों आपको यहाँ पे देखना है a का मान। किसका मान देखना है? a का मान। प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा? प्रथम पद आपका 12 है। डी क्या है साथियों? आपका अंतराल। वो अंतराल कितने का होगा साथियों? 3 का। अरे क्यों बंद करी चुको? हाँ साथियों, अब यहाँ पे a का मान कितना होगा? a का मान होगा आपके 12। d का मान 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 12 कितना निकल के आएगा? 3। वैसे यहाँ पे किससे विभाज्य संख्या ले रहे हैं? 3 से। तो आपका d जो डिफरेंट होगा वो भी कितने का होगा? 3 का। इसके बाद साथियों ये आपका अंतिम पद है। ये क्या आपका अंतिम पद दिया है। तो आप लोग अंतिम पद का सूत्र लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अंतिम पद कितना दिया आपको? 99 बराबर a का मान दिया गया है 12 प्लस n का मान साथियों आपको ज्ञात करना है इंटू डी का मान कितना दिया गया है? d का मान आपका है 3। हल करते हैं साथियों। 12 आपका इधर आएगा तो माइनस का, ये 3 खा जाएगा आपके बटे के अंदर, तो 99 में ये इधर आएगा तो माइनस का 12 बटे में कितना? 3। इधर क्या बच गया? n माइनस का 1। आगे हल करते हैं। आपको पता है साथियों 99 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास? 87। 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8। बटे में कितना है आपका? बटे में है 3 बराबर n माइनस का 1। अब साथियों 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 2, 9 3 27। कितने बार? 29 बार। तो 29, ये 1 इधर आएगा तो किसका? प्लस का, बराबर किसका मान निकल जाएगा? n का। तो n का मान कितना निकल के आया है आपका? 30। यही आपका आंसर है। तो साथियों 2 अंकों की 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होती हैं। नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, वो आपको आपके होमवर्क के अंदर है। आप उसको होमवर्क में करना है और उसका उत्तर जो भी आए उसको आप कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपसे वो क्वेश्चन हुआ है या नहीं। यदि नहीं होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर नहीं हुआ है, यदि हो गया तो उसका आंसर। ठीक है साथियों, वो आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में अच्छा क्वेश्चन है, उसको छोड़ना नहीं है, करना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? गुणज मतलब 4 के मल्टीप्लाई में जो जो संख्याएं आती है वो संख्या लेनी है। किस किस के बीच में? 10 और 250 के बीच में। तो आपको पता होगा साथियों 4 का पहाड़ा बोलिए आप। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12। तो 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 10 के पहले है, तो 10 के और 250 के बीच लेना है। तो 10 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है आपकी? 12। फिर 4 जोड़िए, फिर 16 आएगी,
फिर 4 जोड़िए, फिर 20 आएगी। इतना लिखने के बाद में साथियों अंतिम संख्या 250 से पहले की कौन सी आएगी, यदि आपको नहीं आता है तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप उस संख्या में 4 से भाग दीजिएगा। तो 4 से आपने 250 में भाग दिया, 4 6 चौकना 24, कितना बच गया यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 10, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया साथियों यहाँ शेषफल 2 शेष रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी मेन संख्या है उसमें से आपको शेषफल को घटा देना है, वही संख्या ऐसी होगी जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे 250 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके पास 248। तो आपका अंतिम पद क्या निकल के आया है साथियों 248। तो यहाँ पे साथियों ये आपका हो गया है अंतिम पद 248। प्रथम पद आपका दिया गया है 12। डी का मान कैसे निकालोगे आप, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करोगे, तो 16 माइनस 12 कितना आएगा 4, या फिर 4 के गुणज है तो 4 ही इसका क्या होगा डिफरेंस। आगे साथियों हल करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपका एन हुआ पद का क्या होता है 70। इसमें मान रखिए आप, अंतिम पद कितना दिया गया है आपको 248, ए का मान दिया गया है आपको 12, एन का मान आपसे पूछ रहा है कि कितने गुणज है, इनटू डी का मान कितना दिया है 4। अब आप लोग 12 आपका माइनस में आएगा, यह आपका 4 आपका भाग में जाएगा, तो 248 में से ये इधर आएगा तो माइनस का, ये 4 कहाँ जाएगा आपके भाग के अंदर, क्या बचेगा आपके पास n माइनस 1। अब साथियों 248 में से आप लोग 12 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, तो कितना बचा आपके पास 236 बटे में कितना है 4, इधर क्या बचा है n माइनस 1। 4 का भाग साथियों 236 में, तो 236 बटे में 4, इधर कितना है n माइनस 1। यदि साथियों इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब 4 का भाग देते हैं हम किसके अंदर 236 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा 5 चौक 20, 3 बच गया, 9 चौकना 36, तो कितनी बार गया भाग साथियों 59 बार। ये आपका माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, इधर कौन बचेगा n, तो n का मान 59 और 1 60। तो प्यारे साथियों 60 ऐसी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच जो 4 के गुणज है। ठीक है साथियों, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको समांतर श्रेणी दी गई है 3 8 13 डॉट 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 253। इसमें साथियों अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। साथियों ध्यान देना, आपको यहाँ पे अंतिम पद से दिया गया है। कहां से दिया गया है आपको अंतिम पद से। तो साथियों जब भी अंतिम पद से आपसे 20वां 10वां कोई सा भी पूछे आप, तो आप एक काम करना, आप क्या करना है, आपको जो भी आपको एपी दी गई है इसको रिवर्स लिखना है, उल्टे क्रम में जमाना है। उल्टे क्रम में कैसे साथियों, एपी बराबर 253 डॉट डॉट डॉट, फिर कितना आएगा 13, फिर आपका 8, फिर आपका 3। क्यों साथियों, क्योंकि आपको यहाँ अंतिम पद से पूछा है। तो जब भी अंतिम पद से पूछा जाए आप उस सारणी को, उस श्रेणी को आप उल्टे रिवर्स क्रम में लिख देना है। तो इसके बाद साथियों आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n का मान कितना है 20, प्रथम पद a का मान कितना है साथियों 253, d का मान कितना है साथियों, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाइए आप, तो 8 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके पास माइनस का 5। तो साथियों अंतिम पद का सूत्र होता है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद का मान आपसे कौन सा पद पूछ रहा है 20वां, तो a 20 बराबर a का मान कितना दिया गया है, a का मान है साथियों 253 प्लस n का मान दिया गया है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया है माइनस का 5। हल करते हैं साथियों 253 प्लस 19 इंटू 19 को इस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो गुणी पनो 95। तो यहाँ पे 253 माइनस का 95। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 13 1,
तो आपके पास कितना आंसर निकल के आएगा 158। तो साथियों अंतिम पद से आपका 20वां पद क्या हो जाएगा 158। नोट कीजिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।